सोनिया गांधी ने कांग्रेस शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के अलावा कांग्रेस समर्थित सरकारों के मुख्यमंत्री और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ बैठक की। बैठक में नीट जेईई परीक्षा कराने के केंद्र सरकार के फैसले को लेकर चर्चा की गई। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि नीट जेईई परीक्षा होना फिलहाल सुरक्षित नहीं है। ऐसे में जब केंद्र सरकार कोशिश नहीं कर रही है तो सभी राज्य सरकारों को सुप्रीम कोर्ट से इसे टालने की मांग करनी चाहिए। Then we can also jointly appeal. It may be that Supreme Court may say that we have already given the direction, but sometimes we have seen there are some precedent also that if the problem is there, if the situation is some sensitive, then of course they always give consideration to the people's voice, students' voice, because students and youth, they are the future, they are the asset of this country. So we also may appeal the Supreme Court if central government feel not to appeal, then we as a state government, because we are also elected government. हालांकि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट जाने से पहले हमें प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति के पास जाना चाहिए। सोरेन ने कहा कि सत्ताधारी पार्टी जांच एजेंसियों को विपक्ष के खिलाफ इस्तेमाल कर रही है और संघीय ढांचे को खत्म कर रही है। कि विपक्ष हम लोग थोड़ा सा कमजोर होते दिख रहे हैं, चीजों को बहुत जोरदार उठा नहीं पा रहे हैं और जिस तरीके से सत्ताधारी आज सारे मैकेनिज्म को विपक्ष के विरुद्ध में यूज कर रही है, फेडरल स्ट्रक्चर के लिए निश्चित रूप से बहुत बड़ा घाटा है। ये बात है, सही है, एग्जाम होना चाहिए, इसके पक्ष में मैं हूं, लेकिन मुझे लगता है इट इज टू हरी। अभी बहुत सारी चीजें जो अभी हम लोग मुसीबत में फंसे हैं, लेकिन इसके लिए हम लोगों को लगता है कि जॉइंटली कुछ प्रोग्राम बनाना चाहिए। मैं इसके पक्ष में हूँ। थोड़ा विपक्ष की आवाज थोड़ी बहुत कमजोर हमको महसूस हो रही है। ममता बनर्जी ने केंद्र पर बांटने का आरोप लगाते हुए आह्वान किया कि हम सबको मिलकर रहना चाहिए, नहीं तो देश में कोई और पार्टी नहीं बचेगी। बैठक में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने एक संदर्भ में कहा कि पहले हमें तय करना चाहिए कि लड़ना है या डरना है। सब सारे एक ही स्थिति से गुजर रहे हैं और लड़ाई तो चल रही है। हेमंत जी, पहले जैसे आपने जो बात कही, हमें तय करना चाहिए। अभी एक बात तय करना चाहिए, डरना है कि लड़ना है। लड़ना है तो लड़ना है, फिर जो होगा होगा, और हमारा तो यही है, सत्यमेव जयते। बैठक में कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने नई शिक्षा नीति पर भी सवाल उठाए। कहा, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति से संबंधित घोषणाएं वास्तव में चिंतित कर सकती है, क्योंकि यह हमारे लिए एक झटका है। छात्रों और परीक्षाओं से संबंधित अन्य समस्याओं का भी ठीक तरह से निपटारा नहीं किया जा रहा है। इस बैठक में सबसे पहले सोनिया गांधी ने जीएसटी का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकारों को जीएसटी का भुगतान समय पर किया जाना चाहिए। जीएसटी का पैसा एक बड़ा मुद्दा है और भुगतान न होने की वजह से राज्य सरकारों की आर्थिक स्थिति काफी प्रभावित हो रही है। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कोरोना से पैदा हुई आर्थिक चुनौतियों का जिक्र किया। उन्होंने आह्वान किया कि सभी मुख्यमंत्रियों को प्रधानमंत्री से मिलना चाहिए और जीएसटी के बकाये का मुद्दा उठाना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट।